Welcome class 6. Study Morning presents Civics chapter number 2. ये आपकी पीटी का भी हिस्सा है। तो ये चैप्टर सिविक्स चैप्टर नंबर, ये पिक्चर जो है ये आपको देख कर के समझ में आ रहा होगा, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है ये, ठीक है। तो पहले टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हम एक बार देख लेते हैं। हाउ कैन द स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है किसी को नेगेटिवली जज करना, किसी को भी नेगेटिवली जज करना, ठीक है। दैट गर्ल्स आर अ बर्डन, बर्डन यानी कि बोझ, ऑन देयर पेरेंट्स इफ़ेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर। ये जो एक सोच है कि जो लड़कियां हैं वो अपने माता पिता के ऊपर एक बर्डन है, एक बोझ है, ये किस तरीके से, ये जो सोच किस तरीके से लड़कियों की ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट डाल रहा है। हमें इमेजिन करना है इस सिचुएशन को और हमें ऐसे 5 डिफरेंट इफ़ेक्ट्स बताना है स्टीरियोटाइप के। स्टीरियोटाइप यानी कि किसी को भी आप नेगेटिवली जब आप उसको जज कर रहे हैं, एक फ़िक्स इमेज आप उसका बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें स्टीरियोटाइप क्या है कि गर्ल्स जो है, गर्ल्स को बोला गया है गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स। तो एक्चुअल में क्या ये सोच सही है? नहीं, ये सोच एक नेगेटिव क्या है, एक नेगेटिव आपको जज किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे स्टीरियोटाइप बोला गया है। तो आंसर में देखते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ आपको लिखना है। क्या है? गर्ल्स हैव बीन ट्रीटेड एज अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स इवन टुडे, देयर कंडीशन हैज़ नॉट चेंज। अपने माता पिता के ऊपर जो है क्या माना गया है कि एक बर्डन है, क्योंकि दहेज देना पड़ता है इनको शादी करवाने के वक्त, तो एक बर्डन यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है। दे आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, कभी भी गर्ल्स को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है। अच्छा, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे सारे पेरेंट्स की बात नहीं हो रही है, कुछ ऐसे पेरेंट्स जो कि गर्ल्स को इस तरीके से मानती है उनके लिए ये है, ठीक है। मैं सारे पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जैसे गांव में हो गया, इवन अर्बन एरियाज़ में भी हैं, शहर में भी कुछ ऐसे माता पिता हैं जो गर्ल्स को एक बोझ की तरह मानते हैं। उसके लिए क्वेश्चन है, जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है हमें उस हिसाब से आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। गर्ल्स हैव बीन ट्रीटेड एज अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स इवन टुडे देयर कंडीशन हैज़ नॉट चेंज, यहाँ तक कि आज भी इनका कंडीशन चेंज नहीं हुआ है। दे आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, the mental setup of the parents is such that it never accept the birth of a daughter wholly hearted, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑफ़र नहीं होगा कि द बर्थ ऑफ आएगा, ऑफ अ डॉटर। कभी भी एक लड़की का जन्म कभी भी अपने खुले दिल से अपना नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सो हेयर इज़ द लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि एक लिस्ट तैयार कीजिए कि ये जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि गर्ल्स जो है बर्डन है, ये किस तरीके से जो है लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये 3 सेंटेंस लिखना होगा। गर्ल्स हैव बीन ट्रीटेड एज अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट इवन टुडे, देयर कंडीशन हैज़ नॉट बीन चेंज, they are not given equal opportunity, and the mental setup of the parents is such that it never accept the birth of a daughter wholly hearted। फिर आपका आ जाएगा here is the list, ये तो आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। तो लिस्ट क्या क्या है देखिए। they are not given quality education and do not send to school, इनको जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। कभी भी अगर इनको स्कूल भेजा भी जाता है तो 3 या 4 तक ही इनको पढ़ाया जाता है। मैं फिर से मैं बताऊंगी, मैं कुछ पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड इनको कभी भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कभी भी स्कूल भेजते ही नहीं हैं, अगर भेजते हैं तो प्राइमरी विंग तक ही इनको सीमित रखते हैं, 3, 4, 5 क्लास तक ही पढ़ाते हैं, तो वो तो किसी डिग्री के अंदर आता ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, दे आर नॉट गिवन क्वालिटी एजुकेशन एंड डू नॉट सेंड टू स्कूल, कभी स्कूल भेजते ही नहीं है, कुछ ऐसे माता पिता भी हैं।
सेकेंड है दे आर नॉट गिवन प्रॉपर डाइट, इनको जो है प्रॉपर डाइट भी, प्रॉपर इनको खाना पीना भी नहीं दिया जाता है। थर्ड है दे आर नॉट गिवन प्रॉपर केयर, लव एंड एफेक्शन ऑफ द फैमिली, इनको अपने परिवार का केयर लव भी नहीं मिलता है, क्योंकि इनको बर्डन की तरह यूज़ किया जा रहा है ना, बर्डन समझा जा रहा है, इसीलिए ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट एंड एन्जॉय विद देयर फ्रेंड्स, कभी भी इनको अलाउ नहीं करते कि ये बाहर जाए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करे, जैसे कि लड़के लोग अपने दोस्तों के साथ बाहर जा कर के इंजॉय करते हैं। ठीक है। फिफ्थ है देयर हेल्थ इश्यूज़ आर नॉट प्रॉपरली एड्रेस, इनके जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं कभी भी इनको डॉक्टर के पास ठीक तरीके से प्रॉपर इलाज नहीं मिलता है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो आपको याद करना है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 कि what does the constitution say with regard to equality? Why do you think it is important for all people to be equal? हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इक्वालिटी के रिगार्डिंग क्या बोल रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हर व्यक्ति जो है इक्वल हो। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेटेड यानी भेदभाव करना against any citizen on the basis of religion, race, caste, sex और region। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि हमारे देश के रहने वाले किसी भी सिटीज़न के साथ कोई भेदभाव ना हो, ना तो रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, रेस यानी कि स्किन कलर के बेसिस पे, कास्ट यानी कि अपर कास्ट लोअर कास्ट के बेसिस पे, सेक्स यानी जेंडर में लड़का लड़की के भेदभाव में, और ना ही रीजन्स में कि ये इस एरिया से बिलोंग कर रहा है वो उस एरिया से बिलोंग कर रहा है। किसी भी इनमें से किसी भी सेक्शन से रिलेटेड कोई भी भेदभाव किसी भी इंडियन सिटीज़न के साथ ना हो। अच्छा, अब हम क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल, अब हम इसका आंसर कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल, ये ज़रूरी क्यों है? ओनली देन आवर सोसाइटी वुड डेवलप इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, हमारी कंट्री तभी डेवलप होगी सोसाइटी जब सारे लोग जो इक्वल होंगे, आपस में कोई भेदभाव नहीं होगा। इट इज़ आवर राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, ये हमारा अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हमें जो है इक्वली ट्रीट किया जाए। इट इज़ आवर राइट टू बी गिवन रेस्पेक्ट, गिवन 2 बार आ गया है। इट इज़ आवर राइट टू बी गिवन रेस्पेक्ट, हमारा ये अधिकार है कि हमें इज्जत से लोग जो है बुलाए, कहीं पर भी बुलाए या कोई भी हमें जो संबोधित करे तो रेस्पेक्ट के साथ करे। इन एब्सेंस ऑफ ऑल दिस आवर लाइफ वुड बी हेल, अगर ये सारी चीज़ें एब्सेंट रहेंगी, ठीक है, अनुपस्थित रहेंगी, तो हमारी लाइफ जो क्या हो जाएगी, हेल, जीते जी जहन्नुम हो जाएगी। ठीक है, होप आप ये 2 क्वेश्चंस जो है वो समझ गए हैं। ये देखिए, क्योंकि ये गर्ल्स के लिए रिलेटेड था, इसीलिए यहाँ पे गर्ल्स से रिलेटेड मैंने कुछ ऐसे स्लाइड्स लगाए हैं जहाँ पर कि गर्ल्स, इतने छोटे से बच्ची को जो है घर का काम करवाया जा रहा है। एट द लास्ट आई मस्ट से हैविंग अ गर्ल चाइल्ड इज़ अ ब्लेसिंग, एक नन्ही सी बेटी होना आपके घर में ये एक ब्लेसिंग है, ये किसी भी तरीके से अभिशाप नहीं है। अगर कोई पेरेंट ऐसा सोचता है तो गलत सोचते हैं। ठीक है, अब ये इस चैप्टर में ये 2 ही क्वेश्चन थे, बाकी सारे जो है वो एक्टिविटी बेस्ड थे, तो इसीलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को ही कवर किया। अगर आपको कुछ दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ड्यूरिंग योर पीटी जुलाई। ओके क्लास, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एक बार लास्ट स्लाइड पे लेकर के चले जाते हैं, हैविंग अ गर्ल चाइल्ड इज़ अ ब्लेसिंग। ठीक है, कितनी सुंदर सी लड़की है। ओके क्लास, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट सो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूँगी। थैंक यू।